नमस्कार दोस्तों। आज जिस आईएएस अधिकारी लड़की की दर्दनाक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आपके दिलो दिमाग में अजीब सी विचलन पैदा हो सकती है और ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ नया और अलग महसूस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ, ये कहानी है ये आईएएस बनी लड़की की। दिव्या एक 21 साल की लड़की जिसके सपने लबासना की गलियों में घूमने के थे। एक दिन दिव्या अपने कमरे में बैठी अपनी इतिहास की किताबें पढ़ रही थी। तभी खबर आई कि बाहर कुछ मेहमान आए हैं। वैसे तो दिव्या के घर में रोजाना मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि दिव्या के पापा किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे। लेकिन दिव्या के घर पधारे आज के मेहमान कुछ खास और कुछ अलग थे। इन मेहमानों के आने से दिव्या की जिंदगी बदलने वाली थी, ये दिव्या को मिनटों भर पहले नहीं पता था कि तभी दरवाजे पर दिव्या की मम्मी आ जाती हैं और बोलती हैं, बेटी कल बाजार से जो तेरे लिए कपड़े लेकर आए थे वो पहन के अच्छे से तैयार हो जा। दिव्या खुश हो जाती है और प्यार भरे अंदाज में माँ से पूछती है कि क्यों माँ, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। माँ जवाब देती है कि हाँ बेटा, आज तुझे ऐसी जगह घूमने जाना है जहां तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब दिव्या खुशी के मारे उछल पड़ती है और पूछती है कि मम्मी हम शिमला जा रहे हैं ना। लेकिन अचानक मम्मी दिव्या से बोलती है, बाहर तेरे ससुराल वाले आए हैं और ये कपड़े पहनकर तैयार हो जा, वो तुझे देखने आए हैं और शादी की बात पक्की करने आए हैं। जैसे ही ये शब्द माँ की जुबान से निकल कर दिव्या के कानों में जाते हैं, कुछ पल के लिए दिव्या की जिंदगी थम गई और पहले कुछ मिनटों पहले लबासना आईएएस ट्रेनिंग के ख्वाब देख रही दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और आंसू भरे आंखों से दिव्या बोली, माँ पर अभी तो मेरी उम्र पढ़ने लिखने कुछ करने की है। माँ मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आईएएस बनना और लबासना जाना। दिव्या आंखों में आंसू लिए माँ को आईएएस ट्रेनिंग लबासना में टॉपर्स की मस्ती वाले वीडियोस और फोटो दिखाती रही कि माँ मुझे बहुत कुछ करना है, देश से गरीबी को हटाना है। तभी दरवाजे पर पापा की दस्तक होती है और दिव्या चुप हो जाती है। जी हाँ, दिव्या चुप हो जाती है। पापा आते ही बोलते हैं, अरे तूने इसे तैयार नहीं किया? बाहर दुबे जी कब से इंतजार कर रहे हैं, लड़की को देखने का मुहूर्त निकला जा रहा है। दरअसल दुबे जी की फैमिली जिससे दिव्या की शादी फिक्स कर दी गई थी, बड़े धार्मिक किस्म के लोग थे और बहू का घर से बाहर निकलना बदनामी समझते थे। अब दिव्या को तैयार कर दिया गया था और इसी के साथ उसकी लबासना की ख्वाबों वाली जिंदगी खत्म होकर किसी कमरे में कैद होने वाली थी। दिव्या को दुबे जी के परिवार वालों ने पसंद कर लिया और दिव्या कुछ नहीं बोल पाई। दरअसल दिव्या जो पहले ही यूपीएससी की तैयारी घर से खुद से कर रही थी, उसके सपनों की हत्या का प्रयास जोरों से जारी था। दिव्या की एंगेजमेंट की तारीख फिक्स कर दी गई और तारीख भी कुछ ऐसी थी कि मानो दिव्या की परीक्षा भगवान ही ले रहा हो। जिस दिन एंगेजमेंट की तारीख रखी गई थी, उसी दिन यूपीएससी के प्री के एग्जाम की भी तारीख थी। जी हाँ, उसी दिन यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की भी तारीख थी। दिव्या अपने पंखों को उड़ान देना चाहती थी। उसने पापा मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अब दिव्या के सामने दो विकल्प थे, एक तो एंगेजमेंट कर उस दिन अपनी जिंदगी को गुलाम बना देना, दूसरा उसी दिन यूपीएससी के प्री परीक्षा को देकर लबासना की दूरियों को कम कर वहां पहुंचना। अंततः यूपीएससी की प्री परीक्षा का भी दिन आज गया और ये दिन दिव्या की एंगेजमेंट का भी था। दिव्या की एंगेजमेंट का समय दिन के 11 बजे रखा गया था, लेकिन आज दिव्या ने तय कर लिया था कि लबासना उसकी मंजिल थी और रहेगी। और सुबह में ही दिव्या ने एक खत छोड़ यूपीएससी प्री के लिए निकल जाती है, यानी कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने निकल जाती है, जिसमें उसकी सहायता उसकी मौसी करती है। मौसी को पूरा पता था कि दिव्या को यदि एक मौका दिया गया तो वह बहुत कुछ कर सकती है और जब घर पर सबको पता चला कि दिव्या कहीं चली गई है तो सबने खूब गुस्सा किया
और कहीं से यह बात दूबी जी के घर वालों को भी पता चल जाती है और वह उसका अलग मतलब निकाल रिश्ते से मना कर देते हैं। अब दिव्या को खरी खोटी सुनने का वक्त आ गया था, जो उसने सुना भी। उस दिन पापा ने खूब सुनाया और दिव्या रोते हुए अपने कमरे में चली गई। और 1.5 महीने बाद दिव्या का यूपीएससी प्री का रिजल्ट आ जाता है। दिव्या यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाती है, लेकिन यह बात सिर्फ वह अपनी मौसी को बताती है। अब बारी थी मेंस की, लेकिन मेंस की परीक्षा में भी दिव्या को अभी बहुत कुछ सहना बाकी था। दिव्या के रिश्ते की बात कहीं और चलाई जाती है, लेकिन दिव्या ने भी ठान लिया था कि उसे शादी लबासना पहुंचकर ही करनी है। दिव्या ने घर वालों से कहा कि ठीक है, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 महीने बाद दिव्या को लड़की वाले फिर से देखने आ जाते हैं। जी हाँ, दिव्या को 3 महीने बाद लड़के वाले फिर से देखने आ जाते हैं। लेकिन दिव्या की किस्मत इस बार कुछ अच्छी थी। दिव्या को लड़के वाले देखकर यह बहाना बना देते हैं कि आपकी बेटी सिर्फ बीए पास है और हमारा बेटा आईआईटी से बीटेक कर महीनों लाखों कमाता है। ऊपर से आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद नहीं। दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मेंस की परीक्षा भी आ जाती है और दिव्या मौसी के सहारे मेंस की परीक्षा देती है और मेंस में भी दिव्या पास हो जाती है। दिव्या के मेंस पास होने पर दिव्या से कहीं ज्यादा उसकी मौसी खुश थी, लेकिन मंजिल अभी एक कदम दूर थी कि इंटरव्यू का भी दिन आ जाता है। आलम कुछ यूं था कि दिव्या मौसी के साथ मौसी के पसंद की ही साड़ी पहन इंटरव्यू देने जाती है और अब दिव्या फाइनल रिजल्ट यानी कि अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगती है। न्यूज में पहले से ही आ गया था कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। दिव्या बेचैन थी, बार बार यूपीएससी की वेबसाइट को रिफ्रेश किए जा रही थी कि अचानक रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया। यही तकरीबन शाम के 5:30 बजे थे कि दिव्या ने अपना रोल नंबर रिजल्ट की पीडीएफ में ढूंढना शुरू किया। दिव्या की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि यदि आज इस पीडीएफ में दिव्या का नाम नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी कैद होनी तय थी। तभी दिव्या की नजर 78वें नंबर पर पड़ती है। रोल नंबर मिलाती 0092548। जी हाँ, 0092548, नाम दिव्या। दिव्या बार बार रोल नंबर मिलाती और विश्वास दिलाने की कोशिश करती कि दिव्या ने यूपीएससी में 78वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। तभी मौसी ने पापा को बताया। उस दिन पापा खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दिव्या को लबासना की मंजिल मिल गई थी और दिव्या लबासना जाने की तैयारियों में लग गई, जहां दिव्या के सपने उसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं तो दिव्या की तरह आज नहीं तो कल आपको वो लक्ष्य जरूर मिलेगा। आपको करना बस यह है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होना है। दोस्तों, यदि आप अपनी मंजिल आईएएस आईपीएस जिस भी लक्ष्य के प्रति आप जा रहे हैं, यदि आप सही से उस लक्ष्य के प्रति अपना 100% देते हैं तो आपकी संभावना, जीत की संभावना जरूर बढ़ जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको दिव्या की जिंदगी का ये महत्वपूर्ण पहलू पसंद आए तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर एक दिव्या के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचे। पूरे भारत की दिव्या, जितनी दिव्या इस भारत में है, उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि उनके कानों तक ये वीडियो, ये कहानी जाए और उन्हें भी यह एहसास हो कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन अगर वो ठान लें तो वो अपने लक्ष्य को पा सकती हैं। दोस्तों, यदि आप अभी तक